झंडू बोल। नू बता, नया डॉक्टर नाम लिखवा लो तो किसा लगेगा? नाम तो मेरा लिखवा देगी। आए ईब के हो गया। फोन की बात ना करे, अपना दिल बहलावे है। मैं तो तेरी फोटो छपवा दूं, लेकिन मेरी फोटो में आवे हैं? हाँ। एक शाम को हम जान लग रहे, अपना दिल बहला गया। यार दोस्त बाइक लेके मेरे पास आ गया, बोले उरे के करे झंडू, अपना दिल बहलाऊंगा, चल शाम का टाइम है, तने नहर पे घुमाऊंगा। मैं भी आई था, जमा रेट गया, कच्ची बुलट ले रहा था मैं, जाएगा पाछे बैठ गया। बैठ के गया भाई, जमाना हट गया। हम गए रजबाए पे नहर पे, इतने में उसका टायर पैट गया। पैट के गया, अपना दिल बहलाने पड़ गए। गया था घूमने, मैंने धक्के लाने पड़ गए, धक्के के लाने पड़ गए भाई। जब अपना दिल बहला गया, इतने में सूर्य देवता छिप गया और जमानू शाम का टाइम आ गया। टाइम के आ गया, बदरती हाल है, अंधेरे में एक लुगाई ही दिखे, साया चल है। मैं भी आई था, जमा साज लिया, माँ के इसका धक्का लाओगा, मैं उस लुगाई का नहीं बैज लिया, बैज के लिया भाई। जमा दिल खोलने लाग रहे, वो तो पर साई दिखकर घुंगरू बोलने लाग रहे। मैं भी आई था, जमा रेट गया, वो दिखिए को नहीं, मैं बुजड़ेगी ऑटो में बैठ गया। काल है ना 10 रुपया पछे मेरा फोन गिर के फोन टूट गया, इतना नया फोन दुआ दे। इस बात की चिंता ना करे, अपना दिल बहला दूंगा। यो टूट सके तो ना मैं बटना दुआ दूंगा। हाँ। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। इस वक्त जींद में मौजूद हैं और जींद शहर में एक जाना माना नाम रहता है। पटियाला चौक के आसपास हम मौजूद हैं और 3 पीढ़ियों से लगातार एक नाम जो लोगों के जहन में है, लोगों के दिलों में है, महेंद्र उर्फ झंडू। महेंद्र से शायद हो सकता है लोग कम जानते हो, लेकिन झंडू नाम अगर आ जाता है तो शायद हर कोई हो आसानी से जानता होगा, पहचान जाएगा। नमस्कार झंडू जी। नमस्कार जी। सबसे बहुत बढ़िया। सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम है और बहुत बढ़िया सभी की दुआएं, प्यार और आशीर्वाद मिला है। इसलिए 20-25 साल से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, चाहे वो नाटकों के माध्यम से हो, चाहे मंच के माध्यम से हो, और आजकल तो फ़ोन के माध्यम से भी मनोरंजन हो रहा है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप 3 पीढ़ियाँ मैंने बोला तो अगर दूसरे तरीके से देखें तो कैस्टों का दौर था, सीडीज़ का दौर था, वीसीआर का दौर था, वो सारे के सारे दौर देखे भी हैं और जिए भी हैं और लोगों को एक मनोरंजन से जोड़ के रखा है। आज तक भी अगर मनोरंजन की दुनिया में इनको अगर बादशाह कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। हरियाणा के तो बच्चे बच्चे से वाकिफ़ हैं और जब भी हरियाणवी संस्कृति की बात आती है तो एक विशेष रोल रहा है, एक विशेष किरदार निभाया है हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने में, क्योंकि हरियाणवी का और हरियाणवी मखौल का, हरियाणवी कॉमेडी का एक चोली दामन का साथ है, एक नाता है। क्योंकि हरियाणा में माना जाता है कि चुटकुले बातों में ही जन्म ले लेते हैं, तो उस विधा को आज तक जिंदा रखे हुए हैं। हम थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे जीवन से जुड़ी हुई, और जो लोग नहीं जानते इनके जीवन के बारे में, थोड़ा सा कहाँ से इनकी ये जर्नी स्टार्ट हुई वो जानने की कोशिश करते हैं। झंडू जी, सबसे पहले तो ये बताइए, जो झंडू नाम मैं ले रहा हूँ, ये आप महेंद्र से झंडू कैसे बन गए? ये एक नाटक बनाया था हमने, सपने झंडू के। अच्छा। तो ये नाटक इतना प्रसिद्ध हुआ, लोगों के जुबान पर इतना मतलब चला, ये नाटक के हर जुबान पर चारों तरफ झंडू झंडू होगी। तो जब ये झंडू इतना ही मतलब लोगों की जुबान पे हो गया, तो मैंने सोचा यार अपना नाम क्यों ना तू, महेंद्र से तो लोग नहीं जानते, तो झंडू की चर्चाएं ज़्यादा हो गई, तो मैंने इसलिए फिर अपना खुद का जो नाम था वो झंडू के नाम से ही लोगों के समक्ष पेश कर दिया। जिस भी नाटक में मैं रोल करता तो मैं अपना नाम झंडू लेके ही उसके अंदर अपना किरदार निभाता था। जी जी। झंडू जी, सबसे पहले आपको ये कब लगा कि आपके अंदर एक फनकार छिपा हुआ है, आपके अंदर एक हास्य कलाकार छिपा हुआ है? कब आपको ये फील हुआ? जैसे हमारे यहाँ रामलीला होती थी, लोकों के अंदर भी होती थी, 40 क्वार्टरों के अंदर भी होती थी। जब हम बच्चे थे देखने जाते थे तो मन में बड़ी उमंग उठती थी कि मैं भी क्यों ना कोई हंसी मजाक का रोल करूं, लेकिन शर्मिला बहुत था मैं उस टाइम पे। अच्छा। और कोई ऐसा माध्यम भी नहीं था कि जिसके माध्यम से हम मतलब अपनी जो कला है उसे बाहर निकाल सकें। तो उसके बाद फिर बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो रामलीला करने लगे, 1-2 बार मैंने उसमें रोल
किया, लोगों ने उसको पसंद किया। तो फिर हमारी टंकी वाली बड़ी रामलीला होती थी, उसके अंदर मैंने जोकर का रोल किया। फिर हमारे यहाँ सिटी केबल आ गया जी जेसीएन के नाम से, तो वो एक सीरियल बना रहे थे लोगों के मनोरंजन के लिए, बोल गाबरू बोल। अच्छा तो वो नाटक मैंने देखा, वो मेरे को इतना पसंद नहीं आया। तो मैंने वो जो डायरेक्टर था, मेरे को पता नहीं था कि ये डायरेक्टर है उसका, उसके सामने मैंने उसकी बुराई कर दी। जी तो वो बोले यार आपके अंदर ऐसी काबिलियत है। मैं बोला भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। रमेश सिंह रवा जी थे, उन्होंने भी बड़ा मेरे को निखारा है, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी है मेरे को। तो फिर मेरा एक बहुत बढ़िया जो हमारी जेसीएन केबल थी उसके माध्यम से लोगों ने बड़ा मतलब प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। हम एक नाटक बनाते थे बोल गाबरू बोल, तो लोगों ने पसंद किया। उसके बाद फिर ये सीडीओ का दौर आ गया, और फिर राजेश सिंह प्रिया के साथ मैंने एक नाटक किया था, शांति बन गई क्रांति। उसके अंदर मैंने उसका पिताजी का रोल किया था। और नरेंद्र बलारा जी के साथ किया था दहेज की आग, उसमें मैंने उसके मौसा जी का रोल किया था। उसके बाद फिर मुकेश दहिया जी ने अपनी कंपनी लगाई थी, दहिया कैसेट कंपनी। वहाँ फिर मैंने अपना एक नाटक तैयार किया था, जो हमने खुद तैयार किया था, सपने झंडू के। उसके बाद फिर भगवान की दया से लोगों ने इतना प्यार आशीर्वाद दिया कि पूछे मुड़ के देखा नहीं। अच्छा, आज तक का आप इस लाइन में हैं, हास्य जगत की लाइन में हैं, तो आज तक का कोई सबसे घटिया एक्सपीरियंस और सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस, ये दो बातें मैं जानना चाहूँगा। सबसे बढ़िया जो मेरे जीवन का, चाहे वो किरदार लगा लो, चाहे ये लगा लो कि मैं अपने आप को मतलब उस श्रेणी में लेके जाना चाहता हूँ कि जहाँ मेरे को भी ये लगता है कि आपने कोई अच्छा रोल किया है या अच्छा काम किया है। हमारा एक नाटक था शाही लक्कड़ारा, जिसके अंदर मैंने लाला लोबी लाल का रोल किया था। मैंने देखा। हाँ, तो वो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद रोल था। और सबसे जो ज़्यादा घटिया है वो आज का जो समय है, इससे घटिया समय मैं अपने जीवन के अंदर कभी ना मैंने देखा, और ना मैं इससे घटिया देखना चाहता। क्योंकि आज समाज में इतना बदलाव आ चुका है, जिन खानदानी बच्चों के हमने नाखून तक नहीं दिखे थे, आज वो अपनी थोड़ी ही वाहवाही के लिए, अपना थोड़ा अपने आप को ज़्यादा लोगों की नज़र में चढ़ाने के लिए इतना मतलब मेरे से तो बोला भी नहीं जाता, अंग प्रदर्शन और मतलब अश्लीलता जो है ना हमारे समाज में, हरियाणा को जो परोस रहा है, कोई भी हो चाहे, वो बहुत ही निंदनीय बात है हमारे लिए भी और समाज के लिए। इसमें कोई दो राय है भी नहीं। अश्लीलता जो है वो एक तरह से कोड की तरह है, जो हमारी संस्कृति जो है उसको खाई जा रही है। युवा पीढ़ी में एक भ्रमित करने वाले विचार जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, और उसी से कहीं ना कहीं क्राइम जो है वो बढ़ भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने भलारा जी का नाम लिया, आज वो स्वर्ग में है, तो मैं नमन करता हूँ उस शख्सियत को। और मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस हरियाणा में, इस हिंदुस्तान में नरेंद्र भलारा दूसरा कोई नहीं हो सकता, झंडू कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने एक जो जगह बनाई है, अपना एक जो जोन बनाया है, उसकी कहीं पे भी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने अपना एक अलग जोन बनाया। और तुकबंदी के साथ साथ शायराना अंदाज में कॉमेडी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक लेखक होता है वो जानता है इस चीज़ को। तो मैं एक चाहूँगा एक कॉमेडी आप हमारे दर्शकों के लिए जरूर, कोई कविता टाइप कॉमेडी हो, जिस तरह से आप बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मेरे को तो कोई समय नहीं लगता। मैं तो भगवान उस परमपिता परमेश्वर ने मेरे को कुछ ऐसा दे रखा है जो मैं चाहता हूँ 1 मिनट में जैसा भी चाहो आप वैसा ही बना देता हूँ। जैसे एक शाम को हम जान लग रहे, अपना दिल बहला गया, एक यार दोस्त बाइक लेके मेरे पास आ गया, बोले उरे के करे झंडू अपना दिल बहलाऊंगा, चल शाम का टाइम है तने नहर पे घुमाऊंगा। मैं भी आई था, जमा रेट गया, कच्ची बुलट ले रहा था मैं, जाएगा पाछा बैठ गया, बैठ के गया भाई, जमा नाट गया। हम गए रजबाए पे नहर पे, इतने में उसका टायर पैट गया, बैठ के गया, अपना दिल बहलाने पड़ गए, गया था घूमने, मना धक्के लाने पड़ गए, धक्के के लाने पड़ गए भाई, जो अपना दिल बहला गया। इतने में सूर्य देवता छिप गया, और जमान्यू शाम का टाइम आ गया, टाइम के आ गया, बदरती हल है अंधेरे में एक लुगाई ही दिखे, साया चल। मैं भी आई था, जमा साज लिया, माँ के इसका
जिसका धक्का लाओगा मैं उस लुगाई ये कहानी बैज के लिया भाई जमा दिल खोलन लाग रहे वो तो परछाई दिखर घुंगरू बोलन लाग रहे। मैं भी आई था जमा रेट गया वो दिखिए कहानी मैं बोझड़ेगी ऑटो में बैठ गया। तो ऐसे बना देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत खूब सुनाया। इच्छा तो है कि काफ़ी कुछ सुनते रहें, लेकिन अच्छा आजकल का जो दौर है ना, एक पीछे से दौर आया था, लाडो शब्द को वो यूज कर रहे थे एक गर्लफ्रेंड के रूप में। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपकी इतनी उम्र है, आपने इतने पड़ाव जिंदगी के देखे हैं, इतने नाटकों में आपने काम किया है, एक अच्छे कलाकार हैं, लोग आपको अपना आइडल मानते हैं। तो जो लोग लाडो को इस तरह से यूज कर रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे आप? लाडो शब्द की असल में परिभाषा क्या है? देखिए, जो लाडो शब्द है ये हम जब भी इसको यूज करते थे, जब हम अपनी बेटी को मान लो भेजते थे बटेऊ के साथ या कोई भी, तो उस टाइम हम उस शब्द को यूज करते थे, जा लाडो भगवान तेरे को अच्छा वो रखे, अच्छा ससुराल में अच्छे उसमें वो। तो लाडो जो शब्द है वो बड़ा अनमोल और उसकी कोई कीमत नहीं है। वो जो हम दिल से जो बात बोलते थे अपने बच्चे के लिए, या हम कई बार बहू को भी बोलते थे लाडो ठीक रहो, तो हम हमेशा अपनी बेटी और बच्चे को ही लाडो बोलते थे। वैसे तो देखो अब समाज है ये, कोई भी कुछ भी इसके वो किसी भी तरीके से ढलान कर सकता है, हम किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन लाडो जो शब्द है वो हमेशा बच्चे के लिए ही यूज किया जाता था। झंडू जी, आज जो सरकारें आपके सामने, काफ़ी सरकारें आई काफ़ी गई, तो आज तक आपको लगता है कि किसी सरकार ने कलाकारों के लिए काम किया, या कौन सी सरकार ऐसी आई जिसने सीरियस लिया कलाकारों को, या कलाकारों के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया? देखिए, मेरी नज़र में तो मेरे हिसाब से आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिन्होंने कलाकारों के लिए कुछ किया हो या उनके बारे में कुछ सोचा हो। क्योंकि कलाकार आज उस पोजीशन पे है, ठीक है कुछ चुनिंदा कलाकार हैं जिनके गाने हिट हो गए, आज पैसा थोड़ा हरियाणा में आने लग गया, नहीं जो पुराने कलाकार हैं वो लोग अपने गोड्डे रगड़ के इस समाज के लिए बहुत कुछ कर गए, लेकिन वो भूखे ही रहे सारा जीवन और भूखे ही चले गए। तो उनको कोई भविष्य नहीं, ना किसी सरकार ने देखा और ना उनको खुद ऐसा कुछ एहसास हुआ या वो कुछ ऐसा कमा के गए। भाई ठीक है, नाम से तो देखो पेट भरता नहीं है, ठीक है आपकी शोहरत है, नाम है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। अच्छा, सरकारों को क्या करना चाहिए कि कलाकारों को सम्मान मिले, कलाकारों को वही वैल्यू मिले जो होनी चाहिए? देखिए, सरकार, मैं ये नहीं कहता कि सरकार कलाकारों को बड़ा पुरस्कार दे, बड़ा पैसा दे, बड़ा, लेकिन कम से कम सरकार जो हमारे पुराने कलाकार हैं जिन्होंने अपने हरियाणा के लिए बहुत कुछ किया है, कम से कम उन्हें इस मुकाम पे तो पहुँचाएं, इस मुकाम पे तो बिठा सकते हैं कि जो हमारे हरियाणा के आने वाले कलाकार हैं उनको अच्छी मतलब गाइडलाइन दे सकें, या अच्छा उनको अपने हरियाणा की जो संस्कृति उसके बारे में बता सकें। अब जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं उनको हमारी संस्कृति का, हरियाणा का पता ही नहीं है। कहने को तो हरियाणा के अंदर बैठे हैं लेकिन वो है दूसरी स्टेटों के, उनको यही नहीं पता कि हरियाणा की बोली क्या, हरियाणा के अंदर चलता क्या है। तो ये तो चलता ही रहता है, हर सरकार में चलता है, हम किसी की बुराई भी नहीं करते और हम ये भी नहीं कहते कि भाई उस सरकार ने अच्छा किया। सभी जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस इसी तरह चलता रहता है। अच्छा, हरियाणवी सांगियों का जब जिक्र आता है ना, तो लक्ष्मी चंद का नाम बहुत अदब से लिया जाता है, बहुत सम्मान से लिया जाता है। एक किस्सा है उनका कि एक बार नेहरू जी आ रहे थे यहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, उन्होंने भी सांग सुना था। तो कोई आपका भी ऐसा किस्सा है कि आपका प्रोग्राम चल रहा है और कोई बड़ा नेता या कुछ इस तरह का कोई ऐसा किस्सा है आपके ध्यान में हो, कोई देखा हो? नहीं, देखिए नेताओं की और उनकी तो बात ऐसे है कि उनके लिए तो हम अनेकों प्रोग्राम करते हैं और बड़े बड़े जो नेता हैं उन लोग प्रोग्राम सुनते भी हैं, देखते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन हमारी नज़र में देखो, अब हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी कि हम दूसरी स्टेटों में भी जाके जब प्रोग्राम करते हैं और कुछ बंदों को मान लो हमारी जो बोली है वो समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे हाव भाव देख के वो फिर भी हंस लेते हैं। हमारे लिए यही बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, आपने काफ़ी सारे कलाकारों के साथ काम किया, आज भी आप कर रहे हैं, तो कोई ऐसा कलाकार जिसके साथ आपको काम करना मतलब बार बार यूं लगता है, एक मिस करते हो आप उसको कि हाँ उनके साथ काम करके आपको बेहद अच्छा लगा?
देखिए मैंने तो मेरे हिसाब से तो सभी कलाकार मेरे लिए सबसे बढ़िया रहे हैं, क्योंकि मैंने आज तक हर कलाकार के साथ काम किया है, तो हर कलाकार ने मेरे को सम्मान और मान दिया है। लेकिन फिर भी मैं कई बार अगर अपने आप को कई बार सोचता हूँ कि मेरे को कहाँ से ज़्यादा मान सम्मान और प्यार मिला है, तो वो श्रेय जाता है ज़्यादा सपना को, क्योंकि आज भी वो चाहे किसी भी मुकाम पे पहुंच गए हो, आज भी चाहे वो कोई इंटरव्यू वो देती हो या मैं कोई भी बात होती है तो वो मेरा नाम जरूर लेती है कि भाई मैं झंडू जी के साथ हमने काम किया था, उसने हमारे को डांस मंच पे पहली बार उनके साथ किया था, तो हमारे लिए यही काफ़ी होता है। अच्छा। तो आमतौर पे क्या होता है कि कलाकारों को है ना सबसे ज़्यादा उनकी कलाकारों की टांग खिंचाई अपने घर से ही होती है। उनको लोग पागल कहते हैं, मतलब तरह तरह की संज्ञा देते हैं अपने घर से ही जब वो निकलते हैं किसी प्रोग्राम के लिए, मतलब अजीब अजीब सी संज्ञाएं दी जाती हैं। तो आपके परिवार का स्टैंड क्या रहा, मतलब सपोर्ट मिला या कैसे? देखिए वो कहते हैं सबसे बड़ा जो जीवन साथी होता है उसका सपोर्ट होता है, और जीवन साथी सही है तो आप ये समझ लो कि आपका जीवन स्वर्ग है। और जीवन साथी अगर टांग खींचने वाला ये हो जाए कि मेरे को पता नहीं है कमा के लाओ, तो आप कामयाबी बहुत कम पा सकते हो। तो मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जीवन साथी था, उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपने जो दिल की तमन्ना है वो पूरी कीजिए, चाहे मैं दिहाड़ी करूँ या मजदूरी। तो जब अच्छे समय आया तो राज भी उन लोगों ने ही किया है। तो और ये तो हमेशा होता है मेरे भाई, जब आदमी हिट हो जाता है, जब आदमी का नाम सम्मान हो जाता है, तो मरे हुए रिश्तेदार भी पैदा हो जाते हैं जी। और जब माड़ा टाइम आता है तो साथ छोड़ जाओ। जिंदे रिश्तेदार भी मर जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बात है मेरे भाई। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको मैं चाहूँगा कि आप एक सलाह दें, एक संदेश दें, वो अपने ही अंदाज में, मतलब कॉमेडी अंदाज में होना चाहिए। देखो सलाह तो क्या है, मैं तो यही कहता हूँ कि प्यार से जीवन बिताओ, अपना दिल बहलाया करो, फ़ोन भूल जाओ, शाम न इकट्ठे बैठ गए चाय पानी रोटी खाया करो, इससे प्यार बढ़ेगा, अपना दिल बहलाओगे। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, ये प्यार है ना अब बड़ा अनमोल है, इन फ़ोनों में नहीं पाओगे। धन्यवाद। अच्छा, कोई टीस है आपके दिल में जो आप मतलब पूरी करना चाहते हो इस कॉमेडी लाइन में ही? अगर जैसे आप कपिल शर्मा को सुनते होंगे, बड़े लेवल की अगर बात है, तो इस तरह का कोई सपना है, ड्रीम है आपकी आंखों में कि जीते जी इसको मैं पूरा करना चाह रहा हूँ? नहीं, मेरे मन में कोई भी टीच नहीं है और मेरे ना कोई सपना है, क्योंकि मेरे को इतना प्यार इतना सम्मान मिला है जिससे हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, हर जगह से मेरा कोई सपना अधूरा रहा नहीं है। और ना ही मेरी कोई ऐसी तमन्ना है कि मैं उस लेवल पे या इस लेवल पे, मेरा जो लेवल है वो लोगों के दिलों के अंदर है, इससे बड़ा लेवल मेरे को ना चाहिए और ना मैं प्राप्त करना चाहता। अच्छा, आज जो कलाकार हैं, खासकर हरियाणा की बात करें या पूरे भारत की ही बात करें, तो आप सबसे ज़्यादा किसको फॉलो करते हैं, मतलब किसको सुनते हैं, चाहे वो कॉमेडी की बात हो चाहे गायकी की बात? देखिए पहली बात तो मैं बताता हूँ कि जो चाहे कोई भी हो, आजकल के जो गाने हैं या जो सिस्टम है, मेरा इनके अंदर रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो पुरानी जो फिल्में हैं ना, पुराने गाने ही ज़्यादा सुनता हूँ, चाहे मैं टीवी के माध्यम से लगा लो चाहे यूट्यूब कैसे भी लगा लो, मैं पुराने फिल्मी गानों का शौकीन हूँ बस। अच्छा, आने वाले टाइम में कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो या फिलहाल क्या कर रहे हैं वो भी थोड़ा दर्शकों को बताएं ताकि लोग जुड़ सकें आपसे, जो युवा पीढ़ी नहीं जुड़ी हुई है। मैं अभी कुछ मन में है मेरे, तो कोई बड़ा ही धमाका करेंगे, कोई सोच तो मेरी यही है कि एक वेब सीरीज तैयार करेंगे और उसकी अभी तैयारी करने लग रहा हूँ मैं, तो बढ़िया लेवल के हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, कोई फनकार आपको देख रहा हो हमारे चैनल के जरिए और वो आपसे जुड़ना चाहे या वो भी इस लाइन में अगर अपना भाग्य आजमाना चाहे, तो है आप क्या कहेंगे उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, मेरे आप संपर्क करके मेरे से मिल सकते हो, दिन रात आपके लिए दरवाजे खुले हैं। और आपका ये कलाकार भाई लगा लो या जैसा भी, जितना भी मेरे पास ज्ञान है, जितना मेरे से हो सकता है, मैं हर आदमी का साथ देने के लिए तैयार हूँ।
तो झंडू जी को आपने सुना, और इस वीडियो के बारे आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने भी झंडू का कोई नाटक देखा है, कौन सा डायलॉग इनका आपको सबसे अच्छा लगा, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, ताकि अगली बार बात होगी तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे और वो ज़रूर एक बार लाइव सुनना चाहेंगे। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हमारी कोशिश है कि हरियाणवी संस्कृति से जुड़े हुए जो फनकार हैं, जो नींव के पत्थर हैं, उन लोगों को जिंदा रखा जा सके और हमारी संस्कृति जो है, जिस तरह की रिच पहले होती थी, उसी लेवल में आ सके। धन्यवाद, शुक्रिया।